हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एक साथ एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं और ये पावन अवसर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। और ये शुभ अवसर महाकुंभ का आयोजन फिर से एक बार इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस बार कुंभ मेले में क्या विशेष होने वाला है और उसके मुख्य आकर्षण क्या रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस वर्ष ये महाकुंभ मेले का शुभ अवसर प्रयागराज के संगम तट पर होने वाला है, जो कि पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। कुंभ मेला भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन मात्र प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ही होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। वैसे तो पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ और भी विशेष तिथियां हैं जो इस कुंभ मेले में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन तिथियों पर साधु संतों, उनके शिष्यों और धार्मिक प्रदर्शन करते हुए विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों की भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और ये तिथियां शाही स्नान की तिथियां होती हैं। अगर आप उन शाही स्नान की समस्त तिथियां और उनके विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी आप सुन सकते हैं। विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों, साधु संतों शाही स्नान नामक भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं। उसे राजयोगी स्नान भी कहा जाता है, जो महाकुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है। शाही स्नान कुंभ मेला का मुख्य आकर्षण होता है, जो कि आध्यात्मिक शुद्धि और मानव जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति का प्रतीक है। ये शाही स्नान मनुष्य को भौतिकता से परे आध्यात्मिक आनंद और आत्मा की दिव्यता का अनुभव करवाता है। शाही स्नान का मुख्य उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि है। मान्यता है कि शाही स्नान के दौरान संगम यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाने से सभी पापों के नाश हो जाते हैं और विभिन्न खगोलीय संयोगों जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के अवसर पर ये शाही स्नान किया जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि पूर्णिमा के आगमन के साथ ही इस महाकुंभ मेले का अनौपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, जो इस भव्य आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। इसके अलावा पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास की भी शुरुआत होगी, जिसमें सभी तीर्थयात्री श्रद्धा पूर्वक अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का आरंभ करेंगे। यही कल्पवास महाकुंभ मेले में तीर्थयात्रियों द्वारा की जाने वाली गहन आध्यात्मिक साधना और भक्ति का समय है, जो कि पौष मास की पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक चलेगा। महाकुंभ मेले के साथ पौराणिक कथा जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है वो इस प्रकार है। एक समय असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था और इस मंथन से जो भी रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं बाहर आएगी उसका देवता और दानवों के बीच में बराबर रूप में बांटा जाएगा। इस प्रकार निर्णय करने के बाद सभी देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करना आरंभ किया। उसमें से जो भी संपत्ति निकली उसे उन्होंने आपस में सहमति से बांट लिया। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो अमृत को लेकर युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुरों के हाथों में वो अमृत ना लग जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दिया। असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुड़ के पास है तो वो इसे छीनने का प्रयास करने लगे और इसी छीना झपटी में पात्र से छलककर अमृत की कुछ बूंदे धरती की 4 जगहों पर गिरी और वो जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और तभी से इन जगहों पर 12 सालों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 3 साल में एक बार गोदावरी, शिप्रा, गंगा और संगम पर भी किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में एक बार हरिद्वार में और संगम पर आयोजित होता है और पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों में सिर्फ एक बार आयोजित होता है। और उसमें भी जो महाकुंभ मेला होता है वो 144 वर्षों में एक बार, यानी कि जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब जाकर एक महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद आयोजित होता है। और ये कुंभ मेला प्रयागराज में संगम घाट पर ही आयोजित किया जाता है और इसीलिए इस बार वर्ष 2025 में जो कुंभ मेला आ रहा है वो सामान्य नहीं अपितु महाकुंभ मेला
है, जो कि 144 वर्षों के बाद आने वाला है। इसलिए ये अत्यंत विशेष है और इस महाकुंभ मेले में भाग लेने वाला प्रत्येक भक्त पवित्र नदियों में स्नान करके मोक्ष की याचना करता है। प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ मेले में इस बार कुछ विशेष होने वाला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बार के महाकुंभ मेले के लिए अनेक विशेष तैयारियां की गई हैं। सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार गूगल मैप की मदद से लेकर टॉयलेट की सुविधा और यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जिसमें एसी बस सेवा आदि से लेकर इस बार के महाकुंभ में लोग एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का भी अनुभव करेंगे। इसके साथ ही शाही स्नान के विशेष दिनों में होने वाले स्नान पर प्रयागराज के महाकुंभ में 6 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जिसमें इस देश के बड़े महानगरों और दुनिया के कई देशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आएंगे। सरकारी आंकड़ों से अगर देखा जाए तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर प्रयागराज में इस बार 2025 के महाकुंभ में विशेष शाही स्नान वाले 3 दिनों में विश्व के लगभग 41 देशों के कई महानुभाव भारत में आएंगे, जो कि पर्यटन के अनुसार भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाएगा। और ये विशेष 3 दिन 29 जनवरी 2025 को मुख्य शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या से शुरू होकर इससे पहले और बाद में होने वाले स्नान के दिन होंगे। इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के प्रयागराज में होने और बड़ी संख्या में लोगों के संगम में डुबकी लगाने की संभावना है। इस बार कुंभ मेले में एक और बड़ा आकर्षण होगा और वो है गंगा तट पर होने वाला भव्य जल लेजर शो। ये शो रात के समय गंगा जी के किनारे रोशनी और ध्वनि का अद्भुत संगम प्रदान करेगा। ये शो हर उम्र के लोगों के लिए देखने लायक होगा। और इसके अलावा अगर आप भारतीय संस्कृति और कला के प्रेमी हैं तो संस्कृति ग्राम और कला ग्राम आपके लिए विशेष आकर्षण के केंद्र बनेंगे। ये एक ऐसी विशेष प्रदर्शनी रहेगी जहां विभिन्न राज्यों की कला, शिल्प और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें आप विभिन्न राज्यों के और विशेषतः उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानिक व्यंजनों का भी आस्वादन कर पाएंगे। इसमें डिजिटल माध्यम द्वारा अनेक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। ये न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति हमें गर्व का एहसास भी कराते हैं। इस बार के कुंभ मेले में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न परेडों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आपको भारत के विभिन्न हिस्सों की झांकियां देखने को मिलेंगी। नृत्य, संगीत और नाटक के माध्यम से ये परंपराएं जीवंत हो जाएंगी। इस बार कुंभ मेला पर्यावरण संरक्षण पर भी भार दे रहा है और इसलिए इस मेले में अनेक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया जाएगा और ये पहल हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 सफाई कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आएंगे और इसके उपरांत घाटों की सफाई के लिए 15,000 स्वयं सेवकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 90 दिनों के लिए 3,200 अतिरिक्त सफाई कर्मियों को बाहर से बुलाया जाएगा, जिससे मेले की स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। इस बार कुंभ मेले की इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी आयोजन हुआ है। सुरक्षा के लिए लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती की जाने वाली है, जो कि बड़ी संख्या है। और साथ ही अचानक आने वाली विपदा के लिए 2600 से अधिक कैमरा और ड्रोन की सुविधा भी की जाएगी। 10 से भी अधिक डिजिटल खोया पाया केंद्र उपलब्ध रहेंगे और आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 लाख कल्पवासी यानी तंबुओं में रहने वाले श्रद्धालु इस महाकुंभ में आकर जप, तप और स्नान करेंगे। इन सब की सुविधा के लिए इस बार उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम द्वारा दिव्य, भव्य और ग्रीन महाकुंभ मेला 2025 में 7,000 बसों की सुविधा दी गई है। उनमें एसी बसें भी शामिल हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा देने की योजनाएं भी की गई है और इस अनुसार निगम ने महाकुंभ 2025 के दौरान लगभग 6,800 बसें, जिसमें लगभग 200 वातानुकूलित यानी एसी बसें चलाने की योजना है। तो इस प्रकार अनेक खास सेवाएं भी हमारी सरकार द्वारा इस बार खास महाकुंभ के लिए आयोजित की जा रही है। रेलवे मंत्रालय द्वारा विशेष विज्ञप्ति में इस बात की पुष्टि की गई है कि कई स्थानों पर ऐसी भ्रामक चर्चाएं फैलाई जा रही हैं कि कुंभ में जाने वाले
वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क रेलवे यात्रा होगी, लेकिन ये सत्य आधारित नहीं है। ऐसी कोई घोषणा रेलवे मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। रेलवे मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी निःशुल्क रेलवे यात्रा की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों को अपनी टिकट लेकर ही यात्रा करनी होगी, इसलिए ऐसी किसी भी भ्रामक बातों में न आए। और सबसे बड़ी बात है कि इस महाकुंभ मेले में हजारों लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के त्योहार खर्चीले होते हैं या फिर उनकी आवश्यकता ही क्या है, तो उन्हें इस महाकुंभ मेले के सिर्फ एक पर्व को देखना चाहिए, जिस एक महापर्व के कारण हजारों और लाखों लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। इससे हमारे प्रवासन और पर्यटन क्षेत्र को भी सशक्तिकरण मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो हमारी वैदिक संस्कृति और हमारी धरोहर सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें त्योहार में भी आर्थिक उपार्जन होते हैं, जिसमें धर्म और आस्था मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती हैं। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और अगर आपके लिए संभव है तो महाकुंभ मेले में जाकर इस पुण्यदायी अवसर का लाभ उठाइए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप इस बार महाकुंभ मेले में जाने वाले हैं या नहीं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई कुछ और विशेष रोचक जानकारियां लेकर। उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आने वाली सभी जानकारियां सरलता से आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा।